हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर लर्निंग चैनल ऑफिस कंप्यूटर्स। आज की सी लैंग्वेज की इस क्लास में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। तो आइए इसकी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। ऑपरेटर एक सिंबल को कहा जाता है जो कि कंपाइलर को किसी मैथमेटिकल या लॉजिकल टास्क करने के लिए कहता है। ऑपरेटर्स को हम लोग जानते हैं, ऑपरेटर्स को हमने यूज़ किया हुआ है। इसी तरह से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है उसका सारा मैनिपुलेशन ऑपरेटर्स ही करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो कैटेगरीज हैं उनमें पहला नंबर आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का, दूसरा रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स का, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और मिसलेनियस ऑपरेटर और फाइनली बिटवाइज ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर को। यहाँ पे हम इस टेबल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। उससे पहले आप लोग ए और बी दो वेरिएबल्स को अज्यूम करके रखेंगे, जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिखाया गया है। ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू को 20 मान करके हम सभी एग्जांपल्स में रखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं प्लस ऑपरेटर पे। बेसिकली ये दो ऑपरेंड्स को ऐड करने का काम करता है। ऑपरेंड्स की जगह पे आप लोग वेरिएबल या वैल्यूज वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल में इसे कैसे लिखा जाएगा, ए प्लस बी, और इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 30। उसके बाद नंबर आता है माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर होता है। सेकंड ऑपरेंड को आप फर्स्ट से डिफरेंस के रूप में देख सकते हैं, ए माइनस बी, और इसका जो आंसर बनेगा दैट इज 10 माइनस 20। तो इसे आप कैलकुलेट कर लें, -10 इसका रिजल्ट बनेगा। मल्टीप्लाई ऑपरेटर बहुत सिंपल है, एस्ट्रिक साइन के रूप में दिखाया जाता है, ए इंटू बी। तो ए और बी की वैल्यू को आप यूज करें और आंसर होगा 200। इसी तरह से डिवाइड ऑपरेटर को आप यूज कर लें, बी डिवाइड ए, और इसका जो रिजल्ट बनेगा दैट विल बी 2। फिर आते हैं मॉडुलस ऑपरेटर पे। ये रिमाइंडर को दिखाता है, यानी भाग करने के बाद जो रकम शेषफल के रूप में बनती है उसे हम मोड या मॉडुलस या रिमाइंडर भी बोलते हैं। तो इसे परसेंट साइन के रूप में दिखाया गया है, बी परसेंट ए। तो 20 में अगर आप 10 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 बचेगा, सो द रिजल्ट इज 0। उसके बाद में जो लास्ट के दो वेरिएबल, दो ऑपरेटर आपको बताए गए हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। इन्हें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पे ये काम वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने का करेंगे, लेकिन बाय 1, यानी वैल्यू या तो एक से बढ़ेगी या एक से घटेगी। इन्हें यूनरी ऑपरेटर के रूप में आप कहेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनरी का मतलब होता है कि जो एक ही वेरिएबल के ऊपर काम करता है। जैसा कि आपने ऊपर वाले एग्जांपल्स में देखा, सभी ऑपरेटर दो वेरिएबल के ऊपर काम कर रहे थे, जबकि ये दोनों इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर सिंगल वेरिएबल के ऊपर में काम करेंगे। इन्हें आप प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, इसी तरह से प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट के रूप में भी जान सकते हैं। तो अगर आप किसी वेरिएबल के बाद में इन साइन को लगाते हैं तो वो पोस्ट बन जाता है, और किसी वेरिएबल से पहले अगर आप उसे लगाएंगे तो प्री बन जाता है। इंक्रीमेंट लगाएंगे तो इंक्रीमेंट वेरिएबल बन जाएगा, और माइनस लगाएंगे तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर बन जाएगा। तो अगर आपने ए को 10 मान के इसे अप्लाई करें तो यहाँ पे ए प्लस प्लस का रिजल्ट होगा 11 और ए माइनस माइनस का रिजल्ट होगा 9। नेक्स्ट आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। यहाँ पे आपको कुछ ऑपरेटर बताए गए हैं। पहला ऑपरेटर जो बताया गया है दैट इज इजिकल्स टू, जो कि दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने का काम करेगा कि क्या दोनों वेरिएबल, दोनों ऑपरेंड सेम वैल्यू रखते हैं या नहीं। अगर दोनों ऑपरेंड सेम वैल्यू रखते हैं तो ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी और ये वर्क करेगा। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं a इजिकल्स टू बी, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि a 10 है और b 20 है। तो a और b दोनों सेम नहीं है, इसलिए नॉट ट्रू में रहेगा। नेक्स्ट आते हैं नॉट इजिकल्स टू। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ऑपरेटर है, जो रिलेशनल ऑपरेटर है, यहाँ पे ये चेक करने का काम करेगा कि क्या दोनों वेरिएबल्स या दोनों ऑपरेंड्स इक्वल नहीं हैं, तो ये ट्रू माना जाएगा, विच इज अगेन ट्रू।
यहाँ पे हम लिखेंगे ए नॉट इजिकल्स टू बी। क्या ए और बी दोनों बराबर नहीं है? यस, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। उसके बाद आते हैं थर्ड ग्रेटर देन ऑपरेटर पे। तो लेफ्ट ऑपरेट जो होता है वो हमेशा बड़ा होगा राइट साइड की वैल्यू से या राइट ऑपरेंड से। तो इसे लिखा जाएगा ए ग्रेटर देन बी, दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। इसी तरह से फोर्थ ऑपरेटर पे आते हैं हम, दैट इज लेस देन। लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ राइट साइड। तो यहां पे ये वैल्यू ट्रू निकलेगी। सिमिलर टू दैट ग्रेटर देन ऑपरेटर के जैसे ही ग्रेटर देन इजिकल्स टू होता है, बट यहाँ डिफरेंस ये रहेगा कि अगर वो बड़ा नहीं है तो क्या वो बराबर है, एटलीस्ट ये चेक किया जा सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। सो अगर हम यहाँ लिखते हैं ए ग्रेटर देन इजिकल्स टू बी, यानी क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है? अगर नहीं है तो क्या अथवा में बराबर है? तो दोनों ही बातें गलत हैं, इस वजह से इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो नेक्स्ट जो बनता है दैट इज लेस देन इजिकल्स टू। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि जो लेफ्ट हैंड में जो भी वेरिएबल रखा जाएगा वो राइट हैंड साइड की वैल्यू से या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो इस बार ये ट्रू हो जाएगा। अब आती है बारी लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो यहाँ पे भी हम दो वेरिएबल ए और बी को कंटिन्यूसली 10 और 20 अज्यूम करके चलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स में सिंबल्स को ध्यान से देखना है। सबसे पहले अगर आप देखें तो एंड ऑपरेटर जो है उसको डबल एंड साइन से दिखाया जाएगा, और यहाँ पे उसका मतलब रहेगा बोथ द कंडीशन मस्ट बी ट्रू, यानी दोनों ही कंडीशंस का ट्रू होना आवश्यक है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तभी आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू रहेगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं ए की वैल्यू जो है वो 5 से ज़्यादा होनी चाहिए एंड बी की वैल्यू 12 से ऊपर होनी चाहिए, और जो आप रिजल्ट देखेंगे दैट इज ट्रू। यानी कि अगर आप ये कहते हैं ए ग्रेटर देन 5 एंड बी ग्रेटर देन 12, तो दोनों ही कंडीशंस को आप चेक कर सकते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा है और जो बी की वैल्यू वो 12 से ज़्यादा है, तो रिजल्ट आपका ट्रू बनेगा। देन आफ्टर वी कम्स टू और ऑपरेटर, दैट इज एनी ऑपरेंड आर नॉन जीरो। तो थोड़ा सा टेक्निकली भी देखिए, जीरो का मतलब होता है फॉल्स, नॉन जीरो का मतलब होता है वन, यानी कि ट्रू। जीरो फॉल्स, वन ट्रू, तो एक ही बात है। और ऑपरेटर कब काम करता है? एनी ऑपरेंड आर ट्रू, यानी दो में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपकी ट्रू निकल गई तो आपका रिजल्ट वर्क करेगा, आपका रिजल्ट ट्रू रहेगा। दैट इज, क्या यहाँ पे हम एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन 44। तो आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा ए की वैल्यू 10 है जो कि 44 से ज्यादा नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी गलत मानी जाएगी। अथवा लिखा गया है, यानी कि पाइप साइन में हमने इसे दिखाया है। और अब हम चेक करेंगे कि क्या बी की वैल्यू जो है वो 12 से ऊपर है, विच इज ट्रू। तो दो में से आपकी एक ही कंडीशन सही हो रही है, लेकिन आप इसे बोलेंगे ट्रू। एंड में ये होता है कि दोनों सही होनी चाहिए, और ऑपरेटर में ये होता है एनी वन ऑफ कैन बी ट्रू, तो भी आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क यानी नॉट पे। तो जो नॉट होता है बेसिकली दैट इज अ फॉल्स ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी लिखी हुई बात को आपको उल्टे तरीके से देखनी है। यानी अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपका रिजल्ट क्या आने वाला है? ट्रू। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका रिजल्ट क्या आने वाला है? फॉल्स। चलिए इसे देखते हैं। हमने सिर्फ कंडीशंस को ध्यान से देखना है क्योंकि बाहर लगा हुआ है नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 10 ग्रेटर देन 30, तो ये तो फॉल्स है। और बाहर क्या लिखा हुआ है? नॉट, यानी कि फॉल्स नॉट, तो क्या बना? ट्रू। तो उम्मीद है आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा कि जो भी नॉट ऑपरेटर होगा उसमें रिवर्स होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद अब बारी आती है असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत इजी हैं। ये वैल्यू को देने का काम करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। इनमें सबसे पहला नंबर आता है इजिकल्स टू ऑपरेटर का, ठीक है। तो इसे हम देख रहे हैं सी इजिकल्स टू ए प्लस बी, यानी
क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ए और बी को टोटल करके उसे सी में स्टोर करा लें? तो इसे आप कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इजिकल्स टू इसका सबसे पहला एग्जांपल है, जिसे ये कहा जाता है कि ए और बी को जोड़ करके वो अपना जो आंसर होगा वो सी में स्टोर करवा देगा। देन आफ्टर वी कम्स टू प्लस इजिकल्स टू। इसे थोड़ा आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है सी इजिकल्स टू सी प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि सी को आपने दो बार लिखा है, फर्स्ट टाइम जहाँ वैल्यू स्टोर हो रही है और दूसरी बार जहाँ पे उसको यूज किया गया। किन दो वेरिएबल्स को यूज करना है? एक तो सी को और एक ए को, दोनों को जुड़ करके वापस सी में जाना है। तो आप इतना बड़ा मत लिखिए, आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो शॉर्ट में लिखने का तरीका ये रहेगा सी प्लस इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ इन दोनों को अगर आप स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दो बार सी लिखा गया है, जबकि यहाँ पे आपको सी एक बार ही लिखना है, और जो प्लस का साइन है वो बराबर के निशान से पहले आ जाएगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जितने भी हैं उनमें इजिकल्स टू साइन से पहले आपको अपना बेसिक ऑपरेटर लिख देना है। ठीक है, सेम मल्टीप्लाई में, सेम माइनस में, सेम डिवाइड में, एंड इवन सेम इन मॉडुलस ऑपरेटर। तो टास्क इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, इसका काम वही रहने वाला है, बट डिफरेंस इज दैट कि अगर आपको ये लाइन लिखनी है c इजिकल्स टू सी माइनस ए, तो आप इसे कुछ इस तरह से लिखें c माइनस इजिकल्स टू ए। तो दोनों एक ही बात है, यू कैन से बोथ थिंग्स आर इक्वलेंट। तो इसे असाइनमेंट ऑपरेटर के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर्स पे। क्योंकि इसका नाम बिटवाइज ऑपरेटर है, ये बिट्स के ऊपर काम करता है, तो इसे बहुत ही ध्यान से समझने वाला है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं दैट वर्क्स ऑन बिट्स, ये सिर्फ और सिर्फ बिट्स पे काम करते हैं। यानी कि आपको जो भी नंबर मिलेंगे, जो वैल्यूज मिलेंगी, जो आंकड़े मिलेंगे, आपको उन्हें पहले बिट्स में लेके जाना है। देन आफ्टर परफॉर्म बिट ऑपरेशन, तो उनके बाद आपको कोई ऑपरेशन उसके ऊपर अप्लाई करना होगा। सो सीधे आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकते, यू नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ टेबल, यानी आपको इसके रूल्स को समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो उदाहरण के तौर पे इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स को यूज करेंगे। इनमें पहला p वेरिएबल ले लेते हैं और दूसरा वेरिएबल हम लोग q ले लेते हैं। यानी p और q, इन दो वेरिएबल्स के ऊपर हम लोग ऑपरेशन रखेंगे। चूंकि बिटवाइज ऑपरेटर है तो वैल्यू 0 1 के रूप में ही रखेंगे। तो आप अज्यूम कर लें कि पहला कॉम्बिनेशन 0 0 बनेगा, दूसरा 0 1, उसके बाद में 1 1, और फाइनली लास्ट एक कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं 1 0। कोई भी कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं हो रहा है, आप अच्छे से देख लें। क्योंकि दो बिट्स को आपको यूज करना है तो मैक्सिमम दो वेरिएबल के लिए है, तो वो 4 कॉम्बिनेशन में ही आएगा। तो p और q दो वेरिएबल आपने लिए और इनमें 0 1 के कॉम्बिनेशन को आपने सेट कर दिया। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो एक ऑपरेटर आपको लगाना है एंड, एक आपको ऑपरेटर लगाना है और एक ऑपरेटर आपको लगाना है एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर में और बिटवाइज ऑपरेटर के जो सिंबल्स हैं उनमें डिफरेंस ये है कि लॉजिकल ऑपरेटर जो आपने पीछे देखे थे उनमें साइन डबल आता है। बिटवाइज ऑपरेटर में जो सिंबल है वो सिंगल आ रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी सिंगल एंड का साइन लगा हुआ है। ठीक है, काम वही रहेगा कि दोनों ऑपरेटर ट्रू होने चाहिए। तो आप जैसा कि जानते हैं कि p 0 है, q 0 है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा? 0 0। क्यों आया? क्योंकि कोई भी इनमें से ट्रू नहीं है। आप इसे और अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो आप इस कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखें। p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू भी 1 है, दोनों ट्रू हो गए। 1 का मतलब कंप्यूटर्स में ट्रू होता है, 0 का मतलब कंप्यूटर्स में फॉल्स होता है। तो ट्रू और ट्रू दोनों ट्रू हैं, इसलिए आपको ट्रू ही मिलेगा। बाकी सब जगह आप इसको फॉल्स लगा सकते हैं। तो ये है बिटवाइज का एंड ऑपरेटर। इसी तरीके से अगर आप अथवा ऑपरेटर को देखेंगे तो अथवा ऑपरेटर में क्या होता है? एनी वन, जैसा कि पिछली क्लास में आपको बताया था, अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि एक भी अगर ट्रू हो गया तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखें तो इनमें ये वाला कॉम्बिनेशन आपका ट्रू बैठ रहा है, तो इसीलिए ये रिजल्ट आपको क्या देने वाला है? ट्रू। यहाँ तो चूंकि दोनों ट्रू हैं तो ये भी आपको क्या देने वाला है? ट्रू देने वाला है। और यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड वाला ट्रू हो गया है, 1 हो गया है, तो इसलिए ये भी आपको ट्रू देने वाला है। अथवा ऑपरेटर में
जो कि बिटवाइज के अंदर और ऑपरेटर है, इसमें काम कब नहीं होगा, व्हेन बोथ आर फॉल्स। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ दोनों ही फॉल्स हैं, इसलिए रिजल्ट फॉल्स है। तो यू कैन से कि जो एंड होता है वहां पे एक ही ट्रू निकलता है और जो ऑपरेटर होता है उसमें एक ही फॉल्स निकलता है। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहें और इंपॉर्टेंट चीजों को आप नोट करते रहें। उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव का मतलब ये रहेगा कि जहां पे आपको दो में से एग्जैक्टली एक ही चाहिए, दोनों सेम नहीं होने चाहिए। ये देखें, आप यहां पे पहला कॉम्बिनेशन देख लें, 0 आ रहा है क्योंकि दोनों सेम है। दूसरा कॉम्बिनेशन आप देख लें, यहां पे आपको 1 इसलिए मिल गया क्योंकि एक 1 है और एक 0 है। इसी तरह से तीसरा कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों सेम होने की वजह से आपको फिर से रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। दोनों सेम नहीं होने चाहिए, फोर्थ कॉम्बिनेशन में भी आपको सेम दिखाया गया है। तो होपफुली ये बिटवाइज ऑपरेटर आपको क्लियर हो गए होंगे। ये सिर्फ रूल्स हैं, तो रूल्स के अंदर आपको बेसिक चीज ध्यान रखनी है। एंड में क्या होता है, एंड ऑपरेटर दैट सेज कि बोथ मस्ट बी ट्रू, और ऑपरेटर क्या कहता है कि एनीवन कैन बी ट्रू, तो भी काम कर जाएगा। और एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि आपको दोनों वेरिएबल सेम नहीं होने चाहिए तो काम करेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहां पे इनकी डेफिनेशंस को फिर से दोबारा देख लेते हैं। एंड ऑपरेटर जो कि सबसे पहले नंबर पे था, इसे आप बाइनरी एंड से समझेंगे। लॉजिकल एंड अलग है, बाइनरी एंड अलग है। तो ये क्या करता है कि आपकी बिट्स को कॉपी करता है, रिजल्ट को ट्रू करता है जब बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। और आइदर ऑपरेटर्स पे आप समझ सकते हैं कि और ऑपरेटर काम करेगा। और एक्सक्लूसिव एक्स से दिखाया गया एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर के वन ऑपरेंड बट नॉट इन बोथ, यानी सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आता है वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट का जो ऑपरेटर रहेगा, इसका काम रहता है फ्लिपिंग करने का, यानी ये क्या करेगा, 1 को 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा। इसी तरह से कुछ बिट्स को आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना होता है, कुछ बिट्स को आपको राइट में शिफ्ट करना होता है। तो इनके सिंबल से आप समझ सकते हैं कि जो लेस देन का साइन होता है वो लेफ्ट में जा रहा है, ग्रेटर देन का साइन हो रहा है वो राइट में जा रहा है। तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट भी ऑपरेटर्स के अंदर काम करते हैं। इसे हम नेक्स्ट एक और वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। और जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं, सी, सी प्लस, जावा, PHP, जितने भी हैं, उन सब में इनका बिहेवियर सेम होता है। सो वंस यू नो कि हाउ इट वर्क्स, तो ये सारी जगह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं मिसलेनियस ऑपरेटर्स पे। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं, जो सी लैंग्वेज के स्पेशल ऑपरेटर्स आप कह सकते हैं, इनमें सबसे पहला नंबर आता है साइज ऑफ। जी हाँ, ये आप पहली बार देख रहे हैं कि ये कोई साइन नहीं है, सिंबल नहीं है, जैसे प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन। तो ये एक कीवर्ड के रूप में आपको दिखाया गया है, साइज ऑफ। तो साइज का मतलब होता है कि ये किसी वेरिएबल की मेमोरी की कंजप्शन को बताता है। सो यू कैन से कि अगर आप एक इंटीजर को, जो कि आपको बताया गया है कि आजकल के जो इंटीजर्स हैं, जो 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, उनमें 4 बिट का कंजप्शन चल रहा है, अदरवाइज 2 बिट की आप बात कर सकते हैं, जो पुराने कंपाइलर हुआ करते थे। तो साइज ऑफ का सिंपल सा काम है, लाइक आप एक वेटिंग मशीन पर खड़े हो गए हैं और साइज बार आ जाएगा, दैट इज अ सिंपल थिंग। उसके बाद आप बात कर सकते हैं एड्रेस का। जैसे आप किसी ना किसी एड्रेस पे रहते हैं, तो एड्रेस ऑपरेटर क्या करेगा, कंप्यूटर के अंदर वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस होगा उसको शो कर देगा। सो इसको लिखते कैसे हैं, एम्परसेंड का साइन लगाएं, वेरिएबल का नाम लिखें, तो ये आपको बताएगा कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर उसका एक्चुअल एड्रेस कहाँ है। ये इसको शो करा के यूज किया जाता है। देन कम्स द पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जब हम पॉइंटर्स को लर्न करेंगे तो हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को पॉइंटर्स के रूप में कैसे यूज किया जा सकता है। फाइनली टर्नरी ऑपरेटर इसे बोलते हैं, आप इसे कंडीशनल ऑपरेटर भी कह सकते हैं, जो कि इफ का काम करता है। और यू कैन से इफ कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का ये काम करेगा।